वेलकम टू मंत्रा क्लासेज। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए सेट कवर कर रहे थे। ऑफलाइन में आज सेट नंबर कितना है? 103 है। और ऑनलाइन से सेट नंबर 15 को आज कवर कराया जाएगा। ये सेट नंबर अभी कितना चल रहा है? 103 चल रहा है। सेट नंबर 103 आज आप लोग का हो चुका है। आइए डिस्कशन करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? अगर आप लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं तो 8 के विभाज्यता का जो रूल है यही कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि पूरा संख्या में भाग लगाया जाए। हम लोग अगर रूल जानते हैं तो 8 से चेक करना है, 8 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें तो 676 अगर कट गया तो पूरा संख्या 8 से कटेगा, इसमें 504 और इसमें 832। 676 को जब 8 से भाग लगाइए तो क्या पूरा पूरा नहीं कटेगा? तो कहिएगा 8 8 64 और 4 3 36, तो नहीं कट रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में ये 504 को भाग लगाइए 8 से, तो जब 504 को भाग लगाइए 8 छक 48, बचा कितना? 2, 8 3 24, ये पूरा पूरा भाग लग गया। तो हमको नहीं लगने वाला चाहिए, तो ये आंसर होगा नहीं। 832 में भी 8 से भाग लगा के आप लोग देखिए, 832 में जब 8 से भाग लगाइएगा तो 1 0 4 बार में कट गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 8 से विभाज्य है, लेकिन ऑप्शन ए जो है 8 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अगर सबसे छोटी भिन्न बनाना है तो दो तरीका, एक तो आप भाग लगा के चेक कर लीजिए, दूसरा जो हर है उसका क्या करिए, एलसीएम लेके सब में गुना कर दीजिए, उससे भी हो जाएगा। यहाँ संख्या हमको खुद छोटा छोटा दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि एलसीएम लेके समय को खराब किया जाए। 3/4 दशमलव लगा के 0 बैठाइएगा, 4 7 28, 2 4 5 20। 4/5 है, इसका मतलब 0.8 0 लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। 5/6 माने दशमलव लगा के 0 बैठेगा, 50 बन जाएगा। 6 8 48, बचा 2, 6 3 18, और आगे लगे, आगे का कोई इशू ही नहीं है। सबसे छोटी बताना है ना हमको। 0.75, 0.80 या 0.83 पढ़ना है। एक्चुअल में 8 3 करके पढ़ा जाता है। इसमें सबसे छोटा कौन नजर आया? यही तो नजर आ रहा है, 0.75। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 16 64 1 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए, वर्गमूल का शॉर्टकट भी मेथड होता है। एक 100 करके होता है, एक 50 करके होता है, उसके बाद पेयर लगा के होता है, बहुत तरह का मेथड है। लेकिन पीआरटी में मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन मैथ का आया। अब 15 क्वेश्चन में समय ये नहीं कि बहुत ज्यादा कम रहता है, कम पढ़ने लगा, तो एक वर्गमूल निकालने के लिए हमको नहीं लगता है कि आपको बहुत तरह का शॉर्टकट रूल वगैरह वगैरह सब याद करके रखना पड़ेगा। आप अगर ऐसा आ जाएगा तो डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। अब देखिए, चेक कैसे करेगा? तुरंत कर लीजिए ना। अगर 139 वर्गमूल है तो 139 गुने 139 जो है हमको कितना आना चाहिए? 16,641 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो 121 आंसर होगा, मन 121 को चेक करेंगे। ये भी नहीं आएगा तो किसको चेक करेंगे? 129 को चेक करेंगे। कोई बड़ा इशू नहीं कि आप गुना करके तुरंत देख नहीं सकते हैं। अगर 16,641 को देखेंगे तो किसका होता है? 129 का होता है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। 15x³ y के पावर 4 और 12x² y के पावर 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? देखिए, निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मेथड आप सीख चुके हैं, बचपन में एक आपको हम बाकी के सेट में सिखा चुके हैं। एलसीएम में आपको सबसे बड़ा वाला को फैक्टर को पकड़ना है ना, जो जिधर ज्यादा बार है उधर से बुला लीजिए, कम वाला से आपको मतलब नहीं रखना है। तो वैसे ही देखिए, यहाँ x 3 बार है, यहाँ x 2 बार है, तो मतलब आपको कै बार से है? 3 बार से। यहाँ y 4 बार है, यहाँ y 5 बार है, तो ज्यादा बार से ना मतलब है, तो यहाँ y के पावर 5 लिख दिए। संख्या में इधर 15 है, इधर 12, इसका भी फैक्टर करिए
तो 2 दूना 4 3 12, आई 3 5 15 आएगा। जो जिधर ज्यादा बार दिखेगा उधर से उठा के रख देना है। तो 12 और 15 कैल्सियम लीजिए, कहाँ पहुंचेगा, 60 के पास पहुंचेगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, 60x³ y के पावर 5, 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 5, 296 और दूसरी संख्या का मौसो 74 है। एक संख्या क्या है 296 और दूसरी संख्या मालूम नहीं है, मान लेते हैं क्या एक से, ठीक है। का मौसो 74 है और लौसो 2072 है। देखिए आप मौसो लौसो पहली संख्या दूसरी संख्या का रूल सीख चुके हैं हम लोग। क्या सीखे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है लौसो गुने मौसो होता है, सीधा सा रूल है। तो लौसो गुने मौसो करेंगे तो 296 और गुना में क्या x, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब लौसो मौसो के लिए मौसो कितना दिया हुआ है 74 दिया हुआ है, लौसो कितना दिया हुआ है 2072 दिया हुआ है। x का मान निकालना है, 296 इधर गुना में उधर जाएगा, किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, 2072 बटा में 296। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ तक। काट के देख लीजिए, अगर हम काटना शुरू करें 4 से, 4 पछे 20, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 से 4 सते 28, 1 4 चक 16, 74 से 74 कट गया, बच कितना गया 518 बच गया। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो दूसरी संख्या वो क्या है 518 है। सिंपल सा सवाल है। एक बात अगर हम इसमें बताना चाहें, आइए क्वेश्चन नंबर 1 में 8 से विभाज्य कौन नहीं है। ऑफलाइन सेंटर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देख लिए होंगे या फिर कहीं भी आप पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम का ये सवाल है और हम स्पेशली ऑफलाइन वालों के लिए बताना चाह रहे हैं कि नंबर सिस्टम का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम में जिस लेवल का क्वेश्चन की उस लेवल के हिसाब से ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिस्कशन कराने के योग्य था नहीं। सबसे छोटी भी सिंप्लीफिकेशन में बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वहां से ही सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वर्गमूल निकालना चाहिए, तो जोड़ घटाव गुना का कोई क्वेश्चन का महत्व ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर में 4 में आइएगा तो एलसीएम निकालना अच्छा से सिखा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा तो लघुत्तम महत्तम चैप्टर जब पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन के बाद, उसमें भी ये कवर करा चुके हैं। मतलब 5 क्वेश्चन तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ से आया, ऐसे ही आ गया जो नोट्स में है वहां से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, ठीक है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। एक आदमी है, पालतू जानवरों की छोटी, उस सबसे कोई मतलब नहीं क्या चला रहा है नहीं चला रहा है, मतलब 2 लाइन का ना कोई यूज ही नहीं है। यहाँ से देखिए, अधिप्राप्ति में 90% और किराए एवं बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली बिल पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च होगा। फिर से समझिए, एक आदमी जो है अधिप्राप्ति में कितना खर्च करता है, टोटल इनकम का 90%। अधिप्राप्ति में टोटल इनकम का 90% खर्चा किया। आप जितना कमाए वो टोटल पैसा हुआ, उसको आप क्या कह दिए 100% कह दिए। आप वो टोटल 100% पैसा में से 90% किस पे खर्चा किए, अधिप्राप्ति पे किए। और किराए एवं बिजली साथ में है, किराए और बिजली बिल का भुगतान करने में वो 10% खर्च करता है, लगना चाहिए लाइन कि 10% खर्च करती है। चलिए कोई बात नहीं, 10% खर्चा कर रहा है किस पे, किराए और बिजली को मिला के, ठीक है। 90% प्लस 10% उसका कहानी हो गया खत्म 100% का। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली बिल पर 15,000 खर्चा है। अच्छा एक बात बता, आप एक बार कह रहे हैं कि किराए और बिजली पे कितना खर्चा कर रहा है 10% कर रहा है, उसी में आगे वाला लाइन में आप कह रहे हैं कि किराए और बिजली पे कितना रुपया खर्चा कर रहा है 15,000 खर्चा करें। आप नहीं कह सकते कि 10% का मान 15,000 दिया हुआ है। तो अगर हम आपसे 1% का मान पूछेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा 15,000, अब बटा में 10 मतलब कितना 1500। ठीक है आगे चलिए, अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। अधिप्राप्ति में करता कितना है 90%, ठीक है। 1% का वैल्यू पता है तो 90% का वैल्यू हो जाएगा 1500 गुना में क्या 90, कितना आ जाएगा 15 नमैया 135, कै गो जीरो आ जाएगा 3 गो जीरो आ जाएगा। देख लीजिए आंसर है कि नहीं। आंसर यहाँ लाख में दिया होता कोई दिक्कत नहीं है, लाख यहाँ हो गया ना 1,35,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं,
अगर ये क्वेश्चन छूट रहा है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप कह दिए कि एक संतरा का दाम सीपी और एक संतरा का दाम एसपी रुपया है। ठीक है, अगर 15 संतरा का हम दाम पूछेंगे तो क्या कहिएगा, 15 सीपी कहिएगा। आप 20 संतरा का अगर विक्रय मूल्य पूछेंगे तो क्या कहिएगा, 20 एसपी होगा। बराबर है तो आप भी क्या लगा दीजिए, बराबर लगा दीजिए। सीपी से अगर एसपी का रेशियो निकालना होगा, क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक कहिए कोई इशू है तो। हानि प्रतिशत पूछा है, आपका क्रय मूल्य कितना 4, विक्रय मूल्य कितना 3, कितना का हानि हुआ, आप कहिएगा 1 का हानि हुआ। कितना पड़ता, कहिएगा 4 रुपया पे, अब मल्टीप्लाई बाई क्या, 100%। काट कुट करिएगा, क्या आएगा, 25% हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन सी आंसर है। जितना भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे किरण पब्लिकेशन हो गया या फिर कोई प्लेटफॉर्म वगैरह का बुक हो गया, दृष्टि वगैरह का बुक हो गया, प्रीवियस ईयर सेट, अगर आप लोग को चाहिए कि उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वो सब सेट वाइज जो है वो सबका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन करा दिया जाएगा। देखिए, एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए। देखिए, जब आप 9 रुपए किलो बेच रहे हैं ना, तो आपको 10% का हानि हो रहा है। एक बात बताइए, 10% का हानि हो रहा है कब, जब हम 9 रुपया में बेच रहे हैं। इसका मतलब इन 9 रुपया आपको नहीं लग रहा है कि 90% का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप कहिएगा बिल्कुल दिया हुआ है 90% का वैल्यू। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, 90 से भाग दीजिएगा तो 9/90। 100% का वैल्यू निकालने के लिए आप किससे गुना करिएगा, तो कहिएगा 100 से गुना करेंगे। 0 से 0, 9 से 9, आया कितना, 10। ये 10 क्या निकल के आया, 100% का वैल्यू, उसका मतलब क्रय मूल्य। एक बार फिर समझिए, आप 9 रुपए बेचते हैं तो 10% का हानि होता है। 9 रुपए बेचते हैं तो 10% का क्या होता है, हानि। इसका मतलब वो 9 रुपया 90% का मान है ना, टोटल 100%, और 10% का नुकसान हुआ, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बिका कितना में, 90% में। तो ये 9 जो है 90% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू 9/90, 100% के वैल्यू के लिए गुने 100 बराबर क्या है, 10। तो 10 क्या निकल गया, आपको क्रय मूल्य निकल गया। आगे देखिए, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए। एक बात बताइए, आप खरीदे कैसे, 10 रुपए। आप कहे कि चलिए 5% फायदा पे बेचेंगे, तो कहिएगा ठीक है 105% में बेच देते हैं। 105% माने 105/100, 0 से 0 गया। काट कुट करिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, 10.5 ज्यादा आसान पड़ेगा। 10.5, एक 0 एक अंक के बाद दशमलव, इतना रुपया में बेचेंगे, हमको फायदा दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी, कोई इशू नहीं है। हालांकि जो सेट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन के माध्यम से, ये सेट बाकी सबसे हटके बनाया गया, एक लेवल मेंटेन किया गया है। न पेपर का लेवल इससे आगे जा सकता है, न पीछे आ सकता है। अगर मतलब पीछे आ सकता है, मॉडरेट के आसपास पहुंच सकता है, लेकिन इससे आगे तो कभी भी नहीं जा सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं। तब बेहतर है कि आप इधर उधर ज्यादा नहीं रहिए भ्रम में। अब बाकी तो पोस्टर शुरू करते हैं तो लगा देते हैं कितना सिलेक्शन हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, एक आदमी है पी, एक आदमी है क्यू। ये अगर 5 रुपया मार्केट में लगाया तो क्यू कह रहे हैं हम 13 रुपया मार्केट में लगाए। आप कहिएगा ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इतना रुपया का मार्केट में पैसा लगाया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। ठीक है, आप बिजनेस में पैसा लगाएं, लेकिन क्यू जो है अपना बिजनेस में 6 महीने बाद पैसा निकाल लिया। आप कहीं मार्केट में पैसा लगाएं, 6 महीना बाद निकालिए, इसका मतलब यही ना कि आप 6 महीना तक पैसा मार्केट में रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्यू जो है, टाइम का अगर चर्चा किया जाए, अगर टाइम का चर्चा किया जाए तो क्यू मार्केट में पैसा 6 महीना रखा और उसके बाद निकाल लिया। ठीक है, यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 में बांटा है, अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है 25 क्या है, 26 है। ठीक है, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया,
अच्छा, पी का टाइम नहीं दियो आप, मान लीजिए कि पी x महीना तक पैसा मार्केट में रखता है। पी अपना पैसा मार्केट में कितना समय के लिए रख रहा है? x महीना के लिए रख रहा है, कोई इशू नहीं है। आगे देखिए, आप जानते हैं कि आप जितना पैसा लगाएं और जितना समय के लिए लगाएं, ये दोनों का गुणनफल ही तो प्रॉफिट होता है। तो कहिएगा 5x का प्रॉफिट। क्यों जो है 13 रुपया लगाया, 6 महीना के लिए लगाया, तो ये दोनों का गुणनफल कितना हुआ? 78 है। यही तो प्रॉफिट का काम करेगा। तो आपको प्रॉफिट का रेशियो क्या निकल के आ गया? 5x रेशियो में 78। कहिए कोई दिक्कत है तब? अब प्रॉफिट का रेशियो आप ले आए 5x रेशियो 78, चाहे लिख दीजिए बटा में 78। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 25/26 है। आप कह दिए कि अगर दोनों बात ऐसा है तो बराबर होगा। ठीक है, आगे काट दीजिए। 26 से कै बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 5 से 25 कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान क्या हो गया? 15 हो गया। तो जो है p जो है 15 महीना के लिए मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट करके रखा है। पार्टनरशिप का सवाल का लेवल पीआरटी में यही इतना ही है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। आगे देखिए, विक्रम विक्रम एवं विवेक एक कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? एकदम इजी सवाल है। दो आदमी है तो ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों आदमी मिल के डेली कै गो काम? एगो काम। 50 दिन में कै गो काम? तो गुने 50। दोनों आदमी मिल के 50 दिन में 50 काम करेगा कि नहीं करेगा? आपको ये बिल्कुल करेगा। दोनों आदमी मिलके एक दिन में एक काम किया, तब 50 दिन में कितना काम करेगा? 1 गुने 50, 50 काम खत्म। लेकिन बात क्या है कि दोनों 20 दिन काम किया और उसके बाद कार्य को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया। ठीक है, अगर दोनों मिलके डेली एगो कर रहा था और दोनों मिलके 20 दिन काम किया, तो 1 गुने 20 बराबर है, आप कहिएगा कि चलिए भाई 20 गो काम हो गया। अब 20 गो काम हो गया, वही पूछा है कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, ऐसे पूछा है। कार्य कितना किया? 20। कितना में 20? तो आप कहिएगा 50 गो में 20 गो। कितना भाग काम कर दिया? तो आप कहिएगा 2/5 भाग। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत परेशानी है बताइए। 11 नंबर देखिए, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो? देखिए, एक तो इसका बेसिक होता है और दूसरा एलिगेशन लगता है। अगर आप एलिगेशन से बनाइएगा तो एकदम आप शॉर्टकट अप्रोच पे जा सकते हैं। आवाज पूरा पूरा जा रहा है ना? क्वेश्चन क्या था? 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो? चलिए ठीक है, देखिए मिश्रण कितना है? 16 लीटर का है। अब इस 16 लीटर में पानी कितना था? पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10% था। पानी जो है वाटर कितना है? 10% है। 16 का 10% माने कितना होगा? 1.6 लीटर नहीं होगा? बिल्कुल ठीक। मिल्क कितना रहा होगा? तो 16 लीटर माइनस में 1.6 लीटर, तो कहिए कोई इसमें दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? 14.4 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला लाइन तो एकदम सिंपल है। 16 लीटर का मिश्रण है, उसमें 10 लीटर क्या है? पानी है। 10% पानी है तो 16 का 10% 1.6। मिल्क की बात करेंगे तो कितना आ गया? 14.4 लीटर आ गया। कोई इशू नहीं यहाँ तक। आगे देखिए, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? चलिए समझिए। आप एक बात बताइए, आपके पास एक बर्तन, उसमें दूध और पानी दोनों का मिश्रण भरा हुआ है। आप उसमें अगर पानी मिलाइएगा तो मिश्रण भी तो बढ़ा। मान लीजिए कि 16 लीटर है आपके पास पानी दूध मिला के, अगर उसमें आप 5 लीटर ऊपर से पानी मिलाइएगा तो पानी तो 5 लीटर बढ़ा ही बढ़ा। लेकिन मिश्रणों के तो कहिए कि अब टोटल 21 लीटर हो गया। कहिएगा ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए कि आप उसमें x लीटर पानी को ऐड किए। क्यों ऐड किए हैं? तब 20% पानी को बनाना है ना, इसका मतलब पानी बढ़ाना पड़ेगा ना।
तो ठीक है, हम मिश्रण में कितना पानी डाल दिए, 1 लीटर पानी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 16 लीटर टोटल मटेरियल था आपके पास और उसमें 1 लीटर और डाल दिए, तो टोटल जो मिश्रण नया बन के तैयार होगा, आप कह सकते हैं कि 16 और प्लस में 1 लीटर बन के तैयार हो गया। कहिएगा कोई इशू नहीं है। अब बताइए 16 प्लस 1 लीटर क्या आया, अभी वाला मिश्रण आया ना, कि अभी टोटल कितना मिश्रण है, तो आप कहिएगा कि 16 प्लस में 1 लीटर है। अब इसमें ही ना 20% पानी है, अब इसमें ही ना 20% पानी है, तो अगर 20% पानी है तो दूध कितना है, 80%। किसका, मिश्रण का ना, तो ये मिश्रण है टोटल, उसका 80% क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। वो किसके बराबर होगा, तो कहिएगा 14.4 के। 14.4 के बराबर क्यों होगा, क्या कि दूध तो जैसे के तैसे है ना, मिश्रण पहले 16 लीटर था तो पानी 10%, तो दूध 90%। अब मिश्रण में 20% पानी हो गया तो मिश्रण में 80% दूध रहा होगा, तो टोटल मिश्रण अभी इतना है, तो इसका 80% जो होगा 14.4 के बराबर होगा, सीधी बात है। काट कुट कर दीजिए, 0 से 0, 8 से कै बार में जाएगा, 18 बार, मैंने 1.8 बार में। क्रॉस गुना करिए, 16 प्लस एक्स बराबर है 18, 1.8 इंटू 10 बराबर कितना, 18 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 18 माइनस 16 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई इशू नहीं। मिश्रण में पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा कितना है, 2 लीटर है। कहिए कोई दिक्कत है अगर इसमें, तो एक बार फिर समझ लीजिए, और अगर दिक्कत है, 16 लीटर है, पानी कितना है, 10% माने 1.6 लीटर, बच गया सो दूध हो गया। बाद में आप सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं, पानी, कितना पानी, 1 लीटर। तो अब दूध माने टोटल मिश्रण कितना हो गया, 16 प्लस 1 लीटर। अब इस 16 प्लस 1 में पानी कितना हो गया, 20%। दूध कितना हो गया, 80%, तो इसका 80% दूध हो गया। और दूध तो जितना पहले था बर्तन में उतना अभी हो रहेगा, तो पहले 14.4, अभी 14.4, इसको इसको बराबर कर दिए, एक्स का मान कितना है, 2। इसका मतलब हम पानी कितना ऐड किए हैं, 2 लीटर ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, किसी निश्चित धन राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपए हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए, माने निश्चित दिया हुआ है। देखिए रेट जो है 4% दिया हुआ है, कितना समय के लिए दिया हुआ है, 2 साल के लिए, माने 2 टाइम्स चलेगा इसका साइकिल। अब देखिए डायरेक्ट अगर सक्सेसिव आप निकालना जानते होंगे तो कहिएगा, अगर 4% 2 बार, तो टोटल हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 गुना में 4 और बटा में क्या, 100। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हो गया 8, इधर हो गया 16.16, टोटल कहिएगा कि चलिए 8.16% आ गया। 8.16% क्या आया, टोटल मिस धन अति ब्याजे ना आया 2 साल में, तो इतना ब्याज मिला। अच्छा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल 100% न रहा होगा, तो 100% प्रिंसिपल 8.16% ब्याज, तो इसका मतलब मिसधन कितना बन गया, तो आप कहिएगा 108 और दशमलव में 16% बन गया। बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए कि 108 और दशमलव में 16% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से जो मिसधन है वो क्या दिए हुए, 338 दिए हुए, तो इसका वैल्यू 338 के बराबर। तो 1% का अगर हम आपसे वैल्यू पूछेंगे तो 338 और बटा में क्या, तो कहिएगा 108.16। 100% का वैल्यू तो आप अलग निकालिएगा नहीं, एक लाइन स्टेप बढ़ाना कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट यहीं किससे गुना कर दीजिए, 100% से गुना करिए। हम अपने एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आपको सब काम यही करना है। 1% यहाँ बटा में रखिए 108.16 और यहीं पे गुना 100 कर दीजिए, तो बटा में 108.16 और गुना में क्या करिए 100, क्या निकल के आएगा आपको, प्रिंसिपल निकल के आएगा। दशमलव हटाइएगा, क्या ऊपर जाएगा, 2 जीरो और जाएगा, डेसिमल खत्म हो गया। अब देखिए काट कुट करिए तो कितना बार में जाएगा, 6 पछे 30 यूनिट डिजिट, तो 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, मान 5 के अलावा कोई। आप इसको काट कुट करिए, 312.5 के आसपास आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से कैलकुलेशन करिए, कुछ भारी कैलकुलेशन नहीं लग रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, बात खत्म। डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हैं, 8 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, डायरेक्ट 8 से काटिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है।
8 का पहला गुणक कौन? 8 गुने 1 8, दूसरा 8 गुने 2 माने 16, तीसरा 8 गुने 3 माने 24, चौथा 8 गुने 4 माने 32 और 20वां 8 गुने 20 माने 160। इसमें कहिए कि कोई दिक्कत है तो? पहला 8 होगा, दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा 32 और 20वां कितना? 160। हम आपसे इसका अगर योगफल पूछें तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2, हाँ, इंटू में a और प्लस में क्या? tn होता है। ये क्या है? टोटल टर्म है। कितना टर्म है वो? पहला टर्म और ये लास्ट टर्म, ये योगफल का निशान है। टोटल कई गो टर्म आप लिखे तब 20 गो ना टर्म लिखे, 20 गो पद का निकालना है तब 20/2। पहला पद क्या है? 8। अंतिमा पद क्या है? 160, तो यहाँ लिख दीजिए 160। 20/2 माने क्या हो गया? 10, गुना में 8 + 160 कितना हो गया? 168। गुना करिएगा कितना हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर कहेगा 8 के प्रथम 20 गो गुणक, मैंने प्रथम 20 टर्म का जो है गुणक निकालिए, माने गुणक का योगफल निकालिए, तो कितना निकाल के आएगा? 1680 आएगा। अब पूछा है औसत, तो ठीक है, अगर योगफल जो है 1680 है, औसत निकालना है तब 20 टर्म का है, तब 20 से भाग नहीं देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा कै बार में? 84 बार में। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बस इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला योगफल का याद रखिए, 10th का समांतर श्रेणी का चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन, एक पहिए की त्रिज्या 0.5 मीटर है, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, इसकी गति ज्ञात करना है। चलिए, ये फिगर दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है इसी पे, लेकिन बनाते हैं। देखिए यही चक्का है, एक बार समझ लीजिएगा फिगर के माध्यम से, बाकी कभी दिक्कत नहीं हुआ। इस चक्का में मान लीजिए यहाँ पे हवा भरने वाला जो है ना लगा हुआ, या फिर आप कोई मार्क कर लिए जिससे समझाने में आसानी होगा। आप मान लीजिए कि यहाँ वो पॉइंट है, ऐसे सड़क है, कोई दिक्कत नहीं, सड़क बन गया। अब देखिए आप जो मार्क जिस पॉइंट को किए ना उस सड़क से टच कर रहा है। अब जब ये ऐसे गोल है, इसे घूमते 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 घूमते, ये नहीं लग रहा एक बार यहाँ चल जाएगा एक बार यहाँ चल जाएगा, कभी होगा कि यहाँ से ऐसे गुड़काइएगा तो यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा। ऐसे एक राउंड चलते चलते मान लीजिए फिर वो पॉइंट जिसको आप मार्क किए रोड में सट गया। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे टच कर गया रोड में। अब कहने का मतलब क्या है समझिए, ये चक्का ऐसे गोल गोल घूमते घूमते यहाँ टच किया ना, तो टच कब किया होगा? पहले इस सब पार्ट किया होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते गया होगा, यही सब ना रोड में इसे सटते आया होगा। तो आपको नहीं लग रहा है पूरा पार्ट एक बार में रोड में मैंने धीरे धीरे करके सटा होगा? जितना अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं यही तो चक्का है, यही सब तो चक्का का परिधि है, पहिया का परिधि है, यही परिधि तो रोड में सटा होगा, तब ना चक्का आगे बढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से बढ़ के कहाँ गया? यहाँ गया। तो ये जो आप दूरी देख रहे हैं वो क्या है? कुछ नहीं, यही सब साइड साइड का है, यही सब तो तय किया। मतलब आप कह सकते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है वही एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माने जो वृत्त का परिधि होगा या पहिए का जो परिधि होगा, जो वृत्त का परिधि कहिए चाहे पहिए का परिधि कहिए, वो क्या होता है? परिधि का हिज्जे गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वृत्त का जो परिधि होगा वो किसके बराबर होगा? एक चक्कर में तय की गई दूरी के, एक चक्कर में तय की गई किसके? दूरी के बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे देखिए, अब वृत्त की परिधि आप जानते हैं कि क्या होता है, तो आप कहिएगा 2πr होता है। ठीक है, तो 2 का 2 लिख दिए, पाई की जगह क्या लिख दिए? 22/7 लिख दिए। अब रेडियस के जगह पे आइए, पहिए का त्रिज्या 0.5, मतलब रेडियस 0.5, इसको आप 5/10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? दशम हटा दिए, 5 से काट दिए 10 को कितना बार में? 2 से, 2 से काट दिए 2 को एक बार में, क्या आ गया? 22/7 आ गया। कहिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। पहिया एक राउंड में जो दूरी तय करेगा वो अपना परिधीय के न बराबर करेगा, तब पहिए का जो एक राउंड में तय की गई दूरी होगा वो किसके बराबर? पहिए की परिधि के बराबर। वही बात की है। आगे देखिए, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। ठीक है, पहिया एक चक्कर में कितना दूरी जा रहा है? 22/7 मीटर जा रहा है। अगर इस 450 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? आप कहिएगा गुने 450। इतना दूरी तय किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। अब इतना मीटर का दूरी कितना समय में
1 मिनट में। अगर दूरी में हम समय से भाग दे दें, समय क्या 1 मिनट कहिए चाहे 60 सेकंड कहिए, मीटर में तो सेकंड में लिख दिए हैं, तो इतना दूरी 60 सेकंड में गया, तो दूरी बटा में समय करेंगे तो क्या निकल के आएगा? आप कहिएगा कि स्पीड निकल के आएगा। बिल्कुल ठीक, स्पीड निकला कि नहीं निकला? दूरी बटा में हम क्या कर दिए? समय कर दिए, तो क्या निकल गया? चाल निकल गया। अब देखिए, आपसे यही तो पूछा है कि इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए, ये जो निकल के आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा ना, बिल्कुल मीटर पर सेकंड में। आपको निकालना किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है। ठीक है, देखिए काट कुट यहाँ से करिए, 0 से 0 काटिए, 3 दूना 6, 3 से काटिए 15 बार में, 2 से इसको काटिए 11 बार में, कितना आ गया? 5, 6, 1 बटा में 7, इतना आ गया, इतना मीटर पर सेकंड। अगर आंसर इतना में होता तो इतना लगा देते, लेकिन दिया हुआ है किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको गुना करना पड़ेगा किससे? 18/5 से हमको गुना करना पड़ेगा। कहिए अगर कोई इशू है यहाँ तक तब। अब यहाँ से क्या करिए, कैलकुलेशन बढ़ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। 5 से 165 को काटिए, कितना बार में जाएगा? 33 बार में जाएगा, बिल्कुल। अब 33 गुने 18 कीजिए, 18 तिहाई 54 के 4 हासिल 5, 18 तिहाई 54 और 5 कितना हो गया? 59 हो गया। अब बटा में क्या आ गया? 7 आ गया। बराबर में क्या हो जाएगा? कहिएगा 7 8 56 बचा 3, तो 3 माने 7 चौका 28, 84 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। आपको कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। हेलो हेलो, माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है, ठीक है। Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होगा? सीधा 2 बार अगर स्पीड है तो 2v1 v2 मतलब 5 गुना 3 बटा में v1 प्लस v2 मतलब 5 प्लस में 3, 8 हो गया। 2 चौका 8, 4 बार में कटेगा, 5 तिहाई 15, 15/4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन दशमलव में है, दशमलव में बदलिए, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, 3.75 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे समान दिशा में चल रही, मतलब दोनों एक ही दिशा में है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? जब एक ही दिशा में चलता है तो रिलेटिव स्पीड जो होता है क्या होता है? घट जाता है दोनों का। उधर एगो 40 के स्पीड से जा रहा है और उधर 45 के स्पीड से जाता है, रिलेटिव स्पीड कम गया ना, 5 नजर आएगा। तो रिलेटिव स्पीड का कितना हो गया? 45 माइनस 40 बराबर 5। एक का लंबाई 200, एक का 150, टोटल लंबाई कितना हो गया? 350। ठीक है, कुल दूरी। अब बटा में क्या माने दूरी, अब बटा में क्या लिखना होता है? समय, चाल। तो चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखे हैं मीटर में, तो इसको भी लिखिए मीटर में। तो गुना करिए किससे? 5/18 से। तो 18 को कहाँ रख सकते हैं? ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखिए दूरी बटा में क्या लिख दिए हम, चाल समय निकल जाएगा, 5 से 70 बार, 5 से 14 बार में कट जाएगा। अब देखिए 14 दाही 140 गुना कर दीजिए, 18 चौका 72 के 2 हासिल 7, 18 और 7 कितना 25, किस में निकल गया, सेकेंड में निकल गया। ऑप्शन नंबर बी 252 सेकेंड आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक नाव का शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है नाव का स्पीड। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में धारा की गति आप क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। अगर धारा के विपरीत में जाएगा तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, खुद लिख सकते हैं। विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 20 किलोमीटर दूरी है ना, ये कितना देर में जाता है, 4 घंटा में। तो दूरी बटा में समय क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। अच्छा, ये चाल क्या लगता है आपको 5 के बराबर नहीं होना चाहिए इधर। ये धारा के विपरीत में 20 किलोमीटर 4 घंटा में गया, तो इसका मतलब 5 की स्पीड से गया धारा के विपरीत में। आप कह रहे हैं कि धारा के विपरीत में चाल एक्स माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू क्या है 20, वाई का वैल्यू नहीं पता है, बराबर में 5, 5 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो वाई का मान सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि 15 निकल के आ गया। पूछा है धारा की गति, तो धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 है तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। सवाल एकदम आसान, अगर आपको कंसेप्ट पता होता। जो त्रिभुज का जो भुजा का जो अनुपात होता है, जो भुजा का रेशियो होता है, वो किसके बराबर होता है, उसके मतलब बराबर कहिए, अनुपात जो बराबर होता है वो परिमिति के बराबर होता है भुजा का। क्षेत्रफल से तुलना करिएगा तब भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या से समझिए, मान लीजिए कि बड़ा त्रिभुज 169 एगो का क्षेत्रफल एगो का 120, तो बराबर यही हुआ। तो अगर क्षेत्रफल जो है 169 और दूसरा का 121 है, तो दोनों का अनुपात जो होगा 169 बटा 121 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अनुपात जो होता है ना बराबर होता है किसके, दोनों के भुजा स्क्वायर के बराबर। इसका भुजा S1 है और इसका भुजा अगर S2 है, तो ये दोनों के भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही कंसेप्ट है। लेकिन यही बात अगर परिमिति में लिखा हुआ रहता तो स्क्वायर नहीं रहता, सिर्फ क्षेत्रफल की बात है तो स्क्वायर लगा दिए। आगे देखिए, सबसे बड़ी भुजा 26 है, स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो रूट लगेगा, तो 169 माने क्या 13, 121 माने क्या 11, बराबर में। बड़ी भुजा एगो का S1 क्या दिया हुआ है 26, S2 एगो नहीं पता है x मान लीजिए। 13 से 26 क्या बार 2, 11 दूना 22, x का मान क्या निकल के आ गया 22 निकल के आ गया। तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। 18 का ऑप्शन है आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में है। इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इस सर्कल है ना, इसी को रिफॉर्म करके क्या बनाया गया है, आयत बना गया है। आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परिमिति तो 100% बराबर होगा ना। अगर कोई चीज को घुमा के इस चारों तरफ का योगफल माने परिमिति, इसका भी चारों तरफ का योगफल माने परिमिति, यह तड़वा लेके वो बना दी, इसका मतलब परिमिति क्या होगा बराबर होगा। चलिए त्रिज्या इसका कितना है 7, तो इसका परिमिति कितना होगा कहिएगा 2 पाई और r। 7 से 7 कट गया, कितना आया 44, तो इसका परिमिति कितना निकल गया 44। अभी जो 44 परिमिति निकला है वो भी आयतों का परिमिति होगा। आयत का जो दो भुजा होता है लंबाई चौड़ाई उसका रेशियो दिया हुआ है। तब मान लीजिए कि 4:7 है, तो कह सकते हैं एगो 4x है और एगो 7x है। तब परिमिति जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 4x प्लस में 7x कितना x आ जाएगा 7 4 11 दूना 22x। अब 22x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। कहिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। अगर इस 2 निकल के आए तो एक भुजा क्या हो गया 8, एक भुजा क्या हो गया 7 दूना 14। क्षेत्रफल पूछेगा तो 8 गुने 14, 14 गुने 8 कितना होता है 112। ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में है समांतर श्रेणी 5, 11, 17 डैट डैट मतलब डॉट 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 में 23वां पद क्या होगा। ये भी एपी जीपी का सवाल है। एपी का देखिए, पहला पद क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस जो होता है सार्वंतर, 11 माइनस 5 कितना है, 6 है। 23वां पद बताना है तो n बराबर क्या हो गया, 23 हो गया। आपको बताना क्या है, t 23 का मान क्या होगा। सीधा फॉर्मूला होता है t 23 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ n है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 23वां पद निकालना, पहला पद की जगह 5 प्लस में n के जगह 23 माइनस में 1 इंटू में d, d के जगह क्या 6, तब 5 प्लस 23 में से 1 गया 22, गुना में क्या होगा 6 होगा। 22 छक्का 132 5 क्या होगा 127 होगा आंसर 137। ऑप्शन नंबर ए क्या है 137। कोई इशू 20 नंबर क्वेश्चन तक। अगर एक दो क्वेश्चन और अगर आपको लग रहा है कि कोई स्लाइड मतलब डाउट है, अगर समझे उसमें आप कमेंट करके बताइए। अगर बाकी आप सेट लगा रहे हैं अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो अगर कोई सेट के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और ऐसा लगे कि नहीं भी बनना चाहिए था, डाउट है, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए, बन जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।